हेलो गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज देखने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट अ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई देखना बहुत ज़रूरी है। द रीज़न इज़ दैट उसके हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये इंट्रा स्टेट सेल है कि ये इंटर स्टेट सेल है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्टेट टू स्टेट अगर गुड्स बेचते हो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटर स्टेट सेल। और इंटर स्टेट सेल पे आपको लगानी है IGST। अगर मैं इंट्रा की बात करूं तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर आप विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको CGST एंड SGST लगाता है। तो मुझे IGST लगाना है, CGST लगाना है या SGST लगाना है, ये डिपेंड करेगा कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। और ये सारा डिसाइड करने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट अ प्लेस ऑफ सप्लाई, कि कहाँ से कहाँ सप्लाई हुआ ये मुझे देखना पड़ेगा। नाउ अगर मैं इसमें बात करूं तो पहला वाला जहां पे गुड्स की मूवमेंट है, ओके, और वो गुड्स मैं आपको डिलीवर्ड कर रहा हूँ, तो गुड्स की मूवमेंट हो तो जहां पे मैंने ये गुड्स डिलीवर्ड किया दैट प्लेस, डिलीवरी ऑफ रिसिप्टेंट, इफ इट इज अ मूवेबल दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स इमूवेबल है, उसमें मूवमेंट नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लोकेशन जहाँ पे ये गुड्स का पोजीशन हैंड ओवर किया जाता है, वो घर जहाँ पे बिल्डर ने ये बेचा, दैट इज, तो मूवमेंट है तो जहाँ पे ये गुड्स आपने पहुँचाया दैट प्लेस। इमूवेबल है तो इन दैट सिचुएशन आपने पोजीशन जिस दिन दिया, जहाँ पे पोजीशन दिया दैट प्लेस। देन अगर गुड्स को असेंबल एंड इंस्टॉल करना जरूरी है, डिश टीवी, आपका इंटरनेट का वाईफाई बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स, ये तो जहाँ पे इंस्टॉल वो चीज़ की है दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और द सप्लाई ऑफ गुड्स ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है कि इसमें कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इन रिलेशन टू इमूवेबल गुड्स मैंने पहले ही बोला था, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने लिफ्ट बिठाई है तो लोकेशन जिस बिल्डिंग में आपने बिठाया है, लॉजिंग बोर्डिंग की सर्विसेज दे रही है तो जहाँ पे लॉजिंग एंड बोर्डिंग है दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सो अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर, ये जो सर्विसेज देते हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग जहाँ पे वहाँ सर्विस दे रहे, सो द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर। सेकेंड अगर बात करूँ तो लॉजिंग बोर्डिंग सर्विसेज, होम स्टे, क्लब, कैंप, ये भी जहाँ पे लोकेशन है दैट प्लेस विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ मैरिज हॉल, रिसेप्शन हॉल, सोशल एंड कल्चरल फंक्शन जहाँ पे होते हैं तो जहाँ पे ये हॉल है that place will be considered as a place of supply of goods or place of supply of services. Now पर्सनलाइज सर्विसेज की अगर मैं बात करूं जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, केटरिंग सर्विसेज हो गया, ग्रूमिंग एंड फिटनेस सर्विसेज आपका हो गया, तो हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, तो जहाँ पे ये पार्लर की सर्विसेज, रेस्टोरेंट की सर्विसेज दी गई, जहाँ पे ये चीज़ें ब्यूटी ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जरी हुई, लोकेशन वेयर एक्चुअली परफॉर्म दैट विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रेनिंग अगर दे रहे हो तो ट्रेनिंग में ये देखना जरूरी है कि आप रजिस्टर पर्सन हो क्या। इन्फोसिस कंपनी आईटी कंपनी, इनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ये जो ट्रेनिंग इनको दिया जा रहा है दैट ट्रेनिंग, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन रजिस्टर पर्सन है ना, तो इन्फोसिस का ऑफिस कहाँ पे, दैट प्लेस। अगर अनरजिस्टर पर्सन है, अनरजिस्टर पर्सन है तो जहाँ पे एक्चुअली ये ट्रेनिंग दिया गया, पुणे में दिया तो पुणे विल बी द प्लेस, मुंबई में दिया तो मुंबई, दिल्ली दिया तो दिल्ली, देहरादून दिया तो देहरादून। तो ये देखना जरूरी है कि आप रजिस्टर हो कि अनरजिस्टर हो। अगर आप रजिस्टर हो तो लोकेशन ऑफ दैट पर्सन, अनरजिस्टर हो तो जहाँ पे ये ट्रेनिंग एक्चुअली हुआ दैट प्लेस। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, जो आपके एंटरटेनमेंट पार्क होते हैं, क्लासेस होती है, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, मैचेस होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, तो जहाँ पे क्लासेस लिए जाते हैं, माई प्लेस दैट विल बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अम्यूजमेंट पार्क जहाँ पे आप डेल्ला एडवेंचर या फिर इमेजिका जाते हो दैट प्लेस, जहाँ पे ये एजुकेशनल साइंटिफिक या जहाँ पे क्रिकेट का मैच खेला गया दैट प्लेस, प्लेस ऑफ इवेंट,
प्लेस ऑफ इवेंट, और यहाँ पे प्लेस ऑफ एक्चुअली परफॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। सर्विस प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग द कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन एंड फेयर। एग्जीबिशंस होते हैं, बिजनेस एग्जीबिशंस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो अगर आप रजिस्टर पर्सन हो तो लोकेशन, और अगर आप अनरजिस्टर हो तो जहां पे ये इवेंट और एग्जीबिशन एक्चुअली हुआ, दैट प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ ट्रांसपोर्टेशन की अगर सर्विसेज अगर देखो तो एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कैरियर्स दे रहे हो। तो अगर आप रजिस्टर पर्सन हो तो लोकेशन, और आप अनरजिस्टर पर्सन हो तो जहां पे ये गुड्स हैंडओवर किया गया, जहां पे ये इसका एंड डेस्टिनेशन था, दैट विल बी द प्लेस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, एयर ट्रांसपोर्ट, कैब सर्विसेज एंड ऑल दैट। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहां पे आपकी कंटिन्यूअस जर्नी एम्बार्क होती है, एंड होती है, दैट प्लेस। और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपका जो लोकेशन है वो। इंश्योरेंस सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, ओके, इंश्योरेंस सर्विसेज थोड़ा बाद में है, इससे पहले है आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। आपका पोस्टपेड बिल है तो जहां पे आपका एड्रेस है, दैट बिलिंग एड्रेस। आपका प्रीपेड कनेक्शन है, पोस्टपेड है तो लोकेशन ऑफ बिल एड्रेस। आपका अगर प्रीपेड कनेक्शन है तो प्रीपेड में आप लोग क्या करोगे, एक तो दुकान में जाके रिचार्ज करोगे, दैट लोकेशन जहां से आपने ये वाउचर खरीदी किया, रिचार्ज किया, दैट। अगर आपने ऑनलाइन किया रिचार्ज तो जहां पे आप हो, जहां से फॉर एग्जांपल मैं क्लास में बैठा हूँ, मैंने क्लास से रिचार्ज किया मोबाइल का, फोन पे, गूगल पे करके, तो दैट प्लेस, क्लास प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन के अलावा अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज बोलूं तो जो बैंक है वो बैंक में आपका केवाईसी होता है ना, ओके, आपका केवाईसी है, आपके रिकॉर्ड है, तो यूर प्लेस, लोकेशन ऑफ रिसिप्टेंट, यानी जिसको मैं बैंकिंग की सर्विसेज दे रहा हूं उसका एड्रेस मेरे पास है, तो उसका एड्रेस विल बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। अब बैंक के पास एड्रेस नहीं है कस्टमर का, जिसका सेविंग अकाउंट है, जिसका एफडी है, तो जहां पे आपकी बैंक है, दैट प्लेस। इंश्योरेंस सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस सर्विसेज में भी रजिस्टर पर्सन है कि नहीं देखना पड़ेगा। रजिस्टर है तो आपका लोकेशन ऑफ पर्सन, अनरजिस्टर है तो जहां पे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है वो, या जहां पे इंश्योरेंस रिसिप्टेंट, जिस पार्टी का इंश्योरेंस निकाला है उसका एड्रेस कंसिडर करेंगे। सो दीज आर कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ इससे क्या डिसाइड होगा, तो इससे आपका डिसाइड होगा पहली चीज कि आपका इंटर स्टेट सेल है या इंट्रा, और सीजीएसटी या एसजीएसटी आपको लगाना है। सो दिस इज द थिंग जहाँ पे हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, उसके अलावा मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स, यानी गुड्स की भी सर्विसेज देखी, और गुड्स का भी हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई देखा, और सर्विसेज का भी प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इस पे आपको उसी रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे, एक या दो एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सी यू इन टू द नेक्स्ट सेशन।